नमस्कार दोस्तों, स्टडी दूर नहीं आपसे चैनल में आप सभी को स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में आप लोग को अर्थशास्त्र के इकाई 1 और 2 को बना रखा है और आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि आप लोग को भी बेनिफिट हो सके। और आप लोग से यही हम लोग का उम्मीद रहता है कि हम लोग वीडियो बनाने का मोटिव होता है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे और आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज कर सकते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज लोग इकाई 1 गरीबी है यानी अर्थशास्त्र का इकाई 3 गरीबी के बारे में कुछ देखते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन है और कुछ सब्जेक्टिव, सबको अब सॉल्यूशन करेंगे लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से क्या है। तो राष्ट्रीय औसत से जो प्रतिशत है अधिक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में 1999 से 2000 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना रहा था। 1999 और 2000 के बीच में बिहार के ग्रामीण मतलब जनसंख्या कितना प्रतिशत रहा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 42.6% था। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या नहीं है, यानी नहीं है। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है। इसमें देख लेते हैं ऑप्शन। आर्थिक विषमता, यानी आर्थिक विषमता इस समस्या है। ऑप्शन में यह आ जाएगा। गरीबी भी है। औद्योगिक विकास नहीं है, यानी ये क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। और ये औद्योगिक पिछड़ापन तो है, तो इसीलिए ये इस क्वेश्चन का हमारा 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा ख हो जाएगा। और 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गरीबी में बिहार राज्य भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, यानी गरीबी में बिहार राज्य भारत के राज्यों में कौन सा स्थान रखता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा, यानी बिहार का स्थान भारत के राज्यों में दूसरा स्थान है और पहला स्थान किसका है, तो उड़ीसा का है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के इन राज्यों में सबसे अधिक गरीबी कहाँ थी। तो 2001 के जनगणना के अनुसार उड़ीसा में सबसे अधिक गरीबी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा क। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले, माने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले क्या होते हैं, गरीबी का सूचक होते हैं, यानी गरीबी का सूचक क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है, यानी शहर में जो व्यक्ति रहते हैं उनको प्रतिदिन कितनी कैलोरी की भोजन की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ख, यानी 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। तो प्राकृतिक आपदा के अंदर कौन आते हैं, जैसे कि कृषि तो प्राकृतिक आपदा नहीं है और उद्योग भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ग, यानी बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। और अगला क्वेश्चन है MPCE के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रुपए प्रति माह किया गया है, यानी MP और CE के द्वारा गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए प्रति माह कितने रुपया रखा गया है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 328 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर क। अगला क्वेश्चन है इसमें SGSY योजना की शुरुआत कब की गई थी, यानी SGSY योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन
ख, यानी 1999 में SGSY का शुरुआत किया गया था। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें है हमारा बिहार आर्थिक दृष्टि से एक डैश डैश राज्य है। तो बिहार आर्थिक दृष्टि से क्या है? तो बिहार एक आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा राज्य है, तो इसमें हम भर देंगे पिछड़ा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, योजना काल में गरीबी की रेखा से नीचे आने वाले लोगों का प्रतिशत में डैश डैश हुई है, यानी लोगों के प्रतिशत में क्या हुई है? तो कमी हुई है। तो इस क्वेश्चन यहाँ खाली जगह में हम कमी भर देंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में शहरी गरीबों की तुलना में ग्रामीण गरीबों की संख्या अधिक है, यानी यहाँ पे हम लोग डैश डैश के जगह पे अधिक भर देंगे, यानी गाँवों में गरीबी अधिक है। तो हो जाएगा, जो लोग गरीबी रेखा के ऊपर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी जो गरीब नहीं रहते उसको क्या कहते हैं? अमीर कहते हैं, अमीर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन में हम लोग देखें, जब निम्नतम जीवन यापन प्राप्त करने की असमर्थता हो तो उसे डैश डैश कहते हैं। मतलब जब क्या कहते हैं? जब उनको मतलब अपने जीवन यापन करने की असमर्थता रहती है तो उसको क्या कहते हैं? गरीब कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर में हम लोग क्या भर देंगे? गरीब। अगला क्वेश्चन है हमारा, MPCE के द्वारा गरीबी रेखा को निर्धारण शहरी क्षेत्र में डैश डैश रुपया किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो जाएगा? शहरी क्षेत्र में हम लोग को कितना चाहिए रहने के लिए गरीबी क्षेत्र के अंदर में? तो 454 रुपया। और पीछे क्वेश्चन में गरीबी क्षेत्र के लिए कितना रुपया था? गरीबी क्षेत्र के लिए 328 रुपया। गरीबी के लिए 328 भी याद कर लीजिए, पीछे क्वेश्चन में बताए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का लास्ट क्वेश्चन। 2007 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्र में डैश डैश करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा में रही है। तो गरीबी रेखा में उस समय 2007 के समय कितनी थी? यानी 17 करोड़। 17 करोड़ इसका कर लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सही और गलत, यानी ट्रू और फॉल्स बताना है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य में आधारभूत संरचना की कमी गरीबी का एक प्रमुख कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या राज्य का संरचना का गरीबी का प्रमुख कारण है कि नहीं? ये बात सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण गरीबी निवारण के लिए कृषि आधारित उद्योगों के विकास की आवश्यकता है। सही बात है, ग्रामीण गरीबी के निवारण के लिए हमें क्या चाहिए? कृषि को सही से सही बेहतर बनाना होगा ताकि वे लोग अपना विकास कर सकें। अगला है, जनसंख्या में वृद्धि देश की एक प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है। यहाँ नहीं दे दिया गया है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक समस्या का कारण जनसंख्या वृद्धि ही है मुख्य रूप से देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन है, इसीलिए कहा जाता है कि हमारे दो ऐसी मतलब सोच रखने वाले देश के लोग कभी मतलब गरीब नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, और आप लोग भी ऐसे नहीं, हम एक हमारे गिन लो जैसे रूल लेकर के नहीं चलिएगा। आप लोग को भारत को उन्नत और एक बेहतर अगर बनाना चाहते हैं तो ऐसी रूल को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा गरीबी रेखा की परिभाषा दीजिए। यानी गरीबी रेखा का परिभाषा क्या हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा गरीबी रेखा की परिभाषा दी गई है। यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा ही गरीबी रेखा का परिभाषा दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शहरी क्षेत्र के व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति की अपेक्षा कम काम करते हैं। तो ये बात सही है कि गलत है? आप बताइए। मतलब शहरी क्षेत्र के व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति
की अपेक्षा कम काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी लगभग काम ज़्यादा ही करते हैं। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए प्रतिदिन 2400 कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है। ये बात सही है, इस क्वेश्चन का आंसर ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं, और मेहनत वाला जो काम जो करेगा उसे तो कैलोरी ज़्यादा चाहिए, इसीलिए मतलब शहरी लोगों की अपेक्षा ग्रामीण लोग ज़्यादा भोजन का सेवन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए तो इसमें दिया है पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा NSSO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो NSSO का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSS का फुल फॉर्म होता है। और इसका हिंदी में अनुवाद होता है, इसका हिंदी में नाम होता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, यानी इसका आंसर हो जाएगा, आराम से कर लीजिएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन हमारा इसमें है ख नंबर, MPCE क्या है। MPCE मतलब होता है मंथली पर कंज्यूमर एक्सपेंस, यानी मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, यानी मंथली पर कंज्यूमर एक्सपेंस, और हिंदी में उसका अनुवाद मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय। अगला है हमारा, अगला ग नंबर है SHG, यानी SHG हो जाएगा SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी स्वयं सहायता समूह। ये मतलब सभी संस्था है, संगठन है, ये मतलब ये भारत में अभी मतलब लागू है, चलता है, ठीक है। स्वयं सहायता संघ के अंतर्गत मतलब बहुत सारी औरतें या फिर मर्द अपने मतलब पैसे को इकट्ठा करके ऐसे ऐसे मतलब सूचनाएं मतलब बहुत तरीके से चलाते हैं लोग। अगला है ग नंबर SGSY, यानी इसका मतलब होता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यानी इसका यही हिंदी हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसका आंसर हो जाएगा। अगला अंग नंबर में हमारा JRY मत का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जवाहर रोजगार योजना, यानी जवाहर रोजगार योजना इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर च, यानी IRDP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका अर्थ होता है समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अगला हमारा है छ नंबर MDMS, ये भी स्कूलों में चलाया जाता है, मिड डे मील स्कीम, यानी मध्याह्न भोजन योजना, मध्याह्न भोजन योजना भी स्कूलों में चलाया जाता है, मिड डे करके नाम ऐसा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है NREP, यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, यानी NRP का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। अगला है PMRY, यानी प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, और इसका हिंदी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अगला है इसका PMGY, यानी प्राइम मिनिस्टर ग्रामोदय योजना, यानी PMGY अब मतलब लोगों को पता ही है ये संस्था है, मतलब इसमें बहुत सारी से टेक्निकल बातें बताई जाती हैं या टेक्निकल मतलब सिखाया जाता है, जैसे कि बहुत सारा है कंप्यूटर संस्थान और सिलाई संस्थान द्वारा। तो प्राइम मिनिस्टर ग्रामोदय योजना ये हो जाएगा, हिंदी भी इसका सेम यही होगा। और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन है।
लघु उत्तरीय क्वेश्चन के बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। इसमें लघु उत्तरीय क्वेश्चन 5 नंबर में 5 नंबर लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। इसका 1 नंबर सवाल है, योजना आयोग ने किस आधार पर गरीबी का परिभाषा दी है। यानी योजना आयोग ने किस आधार पर गरीबी का परिभाषा दी है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा योजना आयोग के, तो है योजना आयोग, यानी योजना आयोग ने कैलोरी मापदंड के आधार पर गरीबी की परिभाषा निम्न रूप से दी है। अब क्या दी है तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में 24 कैलोरी प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी, यानी 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों में और 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्रों में निर्धारित किया गया है। यानी अगर किसी के पास, मतलब जाहिर सी बात है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। और वहीं शहरी क्षेत्रों में माइंडली वर्क ज़्यादा किया जाता है, जिससे कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 2 नंबर क्वेश्चन कि गरीबी के 2 विशिष्ट मामले की विवेचना करें, यानी मामलों की विवेचना करें। चलिए मामलों की विवेचना करें, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर हमारा है, इसका आंसर हो जाएगा, गरीबी के 2 विशिष्ट मामला में से पहला मामला यह है कि गरीब व्यक्ति भूखमरी का शिकार रहता है, यानी गरीब जो लोग होते हैं उन्हें भूखमरी का सामना करना पड़ता है। तथा दूसरा मामला यह है कि वह आश्रयहीनता का भी शिकार होते हैं, यानी उनको रहने के लिए कोई ठौर ठिकाना, अच्छा जगह नहीं होता है, ये ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है गरीब लोगों को। चलिए ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं। यानी गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं, तो गरीबी रेखा से तात्पर्य है उस काल्पनिक रेखा से, यानी गरीबी रेखा से तात्पर्य उस काल्पनिक रेखा से है जिसके नीचे व्यक्ति अपना जीवन यापन मुश्किल से करता है। यानी गरीबी रेखा का तात्पर्य है कि वे व्यक्ति जो अपना जीवन यापन बहुत ही मुश्किल कठिनाइयों का सामना करके करता है, उसी को गरीबी रेखा के दायरे में रखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्या आप समझते हैं कि गरीबी आकलन का वर्तमान तरीका सही है। तो हाँ, ये जो कैलोरी का सिस्टम है ये बहुत ही अच्छा है। हाँ, मैं सहमत हूँ ये जो गरीबी आकलन का तरीका है वही सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, शॉर्ट में आंसर देना है, इसीलिए इसका शॉर्ट में हम आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीक़ों से करा रहे हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किन किन बातों से सिद्ध होता है कि भारतीय गरीब है। यानी किन किन बातों से ये पता लगता है कि भारत गरीब है, गरीब देश है। तो देखते हैं, आय और उपभोग के स्तर के अध्ययन से सिद्ध होता है कि भारत गरीब है। यानी आय उसका निम्न, मतलब उतना बेहतर नहीं है, और उपभोग का स्तर जो है अच्छा नहीं है, जिसके वजह से भारत को गरीब कहा जा सकता है। अतः उपभोग की वस्तुएं भी वे नहीं जुटा पाती हैं, और उपभोग की जो वस्तुएं होती है उसे भी भारत जुटा नहीं पाता है, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं साफ शब्दों में कि भारत गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें कह रहा है, गरीबी के कारणों में जनसंख्या वृद्धि की भूमिका क्या है। तो गरीबी के कारण में जनसंख्या भूमि की मतलब क्या कारण है, चलिए देखते हैं। गरीबी के कारण में जनसंख्या वृद्धि प्रमुख भूमिका निभाती है। अधिक बच्चों के होने से अभिभावक न तो उनका उचित भोजन दे पाता है और न ही अच्छी शिक्षा। आय से अधिक व्यय का कारण व्यक्ति गरीब से गरीब होता जाता है। यानी गरीबी एक ऐसा अभिशाप कहा जा सकता है कि आप मतलब अगर गरीब हैं तो आपके पास मतलब
ये शिक्षा मतलब अपने बच्चों मतलब गरीब है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चा पैदा करते हैं तो क्या आप तो खुद अपना लाइफ सरवाइव नहीं कर पा रहे, तो उस पर से एक दो बच्चे आ जाए और उनका भी भरण पोषण आपको खुद अकेला करना हो और इनकम कम हो तो कैसे हो सकता है। इसीलिए जनसंख्या वृद्धि इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है। जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी रेखा का कारण मुख्य कारण जनसंख्या ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में गरीबी के किन्हीं 4 प्रमुख कारण बताएं। यानी भारत में गरीबी है तो 4 कारण क्या क्या है। तो भारत में गरीबी के प्रमुख 4 कारण निम्नलिखित है। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि पहला कारण, ये मुख्य कारण है, याद रखिएगा। कृषि का पिछड़ापन, और कृषि का पिछड़ापन होने का कारण है विभिन्न प्रकार के तकनीक पहले नहीं थे, आजकल तो उपलब्ध हैं लेकिन सस्ते नहीं हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन है पूंजी का अभाव, और पूंजी का अभाव नहीं हो पाता है। यानी गरीब लोग को पता है कि किसान लोग जितने भी हैं उन लोग के पास समय समय पर उतना पैसा नहीं होता है जिससे अपने कृषि में लगाए या अपने किसी उद्योग धंधा में लगाए और अपना उन्नत करें, तो ये पूंजी का अभाव भी हो जाएगा। चौथा नंबर हो जाएगा प्राकृतिक साधनों के समुचित उपयोग का अभाव, यानी प्राकृतिक साधन का समुचित यानी अच्छी तरह से हम सबका उपयोग नहीं कर पाते, उसका अभाव है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है गरीबी निवारण के लिए किए गए सरकारी प्रयासों को संक्षिप्त में चर्चा करें। यानी सरकारी प्रयास द्वारा मतलब गरीबी निवारण के लिए क्या क्या किया गया है उसके बारे में देखते हैं। तो गरीबी निवारण के लिए किए गए सरकारी प्रयास निम्नलिखित है। अब क्या है, तो पहला है हमारा प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग, यानी प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। जनसंख्या नियंत्रण का उपाय, यानी जनसंख्या पर नियंत्रण करने का उपाय भी सरकारों द्वारा किया जाएगा, यानी इस पर प्रयास किया जा रहा है। अगला 3 नंबर है कृषि उत्पादन में वृद्धि, और कृषि का जो है नई नई तकनीकों का प्रयोग कर उसके उत्पादन में वृद्धि करने का कोशिश किया जा रहा है। अगला है पूंजी की व्यवस्था, और पूंजी का व्यवस्था कराया जाएगा, यानी विभिन्न प्रकार के लोन मुहैया कराया जाएगा जिससे कृषि के स्तर में बेहतर सुधार लाया जा सके। और अगला है आय तथा धन का समान वितरण, और आय जो भी होगा उसका सभी में समान वितरण किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। अगला है लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास, यानी छोटे छोटे उद्योग धंधे का विकास के लिए किया जा रहा है सरकार द्वारा प्रयास। और इसी प्रकार अगला हमारा पॉइंट है रोजगार के अवसर इत्यादि होना चाहिए, यानी लघु उद्योग का विकास और रोजगार का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसे प्रयास सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है भारत में गरीबी निदान के लिए किए गए गैर सरकारी प्रयास को बताएं। यानी गैर सरकारी प्रयास क्या क्या किया गया है तो उसको देखते हैं। भारत में गरीबी के लिए गैर सरकारी प्रयास निम्नलिखित हैं। कौन कौन है, तो स्वरोजगार को बढ़ावा देना, यानी स्वरोजगार का बढ़ावा अगर देते हैं तो गरीबी को हटाया जा सकता है। और अगला है सामूहिक खेती का बढ़ावा देना, यानी सामूहिक खेती का बढ़ावा देने का अर्थ है अगर हम लोग के पास मतलब किसी के पास पैसा नहीं होता है, अगर हम लोग सभी मिलजुल करके अगर खेती करते हैं और उस फसल को आसानी से अपने से मतलब सभी हिस्सों में बांट लेते हैं तो उसको बढ़ावा देंगे तो आसानी हो सकती है। यानी जिस काम को एक आदमी करता है और उसमें अगर 10 आदमी करे तो जाहिर सी बात है सबको कम कम मेहनत होगी और सबका काम भी अच्छा से होता जाएगा और अच्छे बेहतर से हो जाएगा। अगला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम जैसे मतलब व्यवस्था भी करनी होगी हमें। और अगला है हमारा स्वयं सहायता समूह, हमें खुद एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए और स्वयं का भी सहायता हम खुद ही करेंगे और आपस में भी मिलजुल करके एक दूसरे का सहायता करेंगे।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में ग्रामीण गरीबी का क्या स्थिति है। तो बिहार, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा बिहार में ग्रामीण गरीबी का स्थिति दयनीय है, यानी बिल्कुल निम्न स्तर का गरीबी है, बहुत ही बेकार स्थिति है बिहार की। बिहार गरीबी के मामले में पूरे देश में दूसरा स्थान पर है, यानी गरीबी के मामले में पूरे देश में बिहार का स्थान दूसरा है, जबकि प्रथम स्थान पर उड़ीसा आता है और प्रथम स्थान पर उड़ीसा का स्थान आ रहा है। और बिहार उड़ीसा से थोड़ी ही गरीब है, जैसे कि बिहार में गरीबी का प्रतिशत 42.6% है और वहीं उड़ीसा में 47.2% है, यानी लगभग कुछ परसेंट का, यानी 4 का इसमें डिफरेंस है। और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बिहार में ग्रामीण गरीबी के 4 प्रमुख कारण बताएं। तो बिहार में ग्रामीण गरीबी के होगा यहाँ पे। चलिए ठीक है, हम कर लेते हैं गरीबी, यानी बिहार में ग्रामीण गरीबी के 4 प्रमुख कारण निम्नलिखित है। अब कौन कौन से? सालों भर काम की कमी, यानी बिहार में जो है काम की हमेशा कमी रहती है। और अगला है ग्रामीण खेतीहर मजदूर की अधिकता, और गांव में जो भी है खेती करने वाले मजदूर बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। अगला है असंगठित मजदूरों की अधिकता, मतलब अनिश्चित रूप से अधिक मजदूर है, मतलब जहां एक काम को करने के लिए एक आदमी होना चाहिए वहां 2-2, 3-3 आदमी बेकार में पड़े रहते हैं, यानी किसी तरह अपना टाइम पास करते रहते हैं। तो आप बताइए, ये अगर थोड़ी सी खेत है, अगर इसमें ही 10 आदमी लगे रहे तो क्या होगा? 10 आदमी के लिए 10 प्रकार का उसमें फ़ायदा थोड़ी ना होगा, एक ही आदमी का ना हिस्सा उसमें अच्छा से आएगा। इसीलिए ऐसा ही इसी प्रकार की असंगठित मतलब मजदूरी का अधिकता है। अगला है बच्चों की अधिक संख्या, और ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो अशिक्षा ज़्यादा है, जिसके वजह से मतलब किसी को ऐसी मतलब सूझबूझ नहीं रहता है मुझे कितने मतलब अपनी दयनीय स्थिति को न दे करके वे निम्न प्रकार के बच्चों जैसे रिलेटेड, यानी बच्चों पर निरंतर कम से कम उन्हें 1 से 2 बच्चे होने चाहिए, तो अशिक्षा के कारण उनके बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। बिहार में ग्रामीण गरीबी के निदान के लिए किन्हीं 5 उपायों को बताएं, यानी बिहार में गरीबी का मतलब जो भी कारण है उसको बताएं, क्या उपाय किया जा सकता है बिहार के गरीबी के लिए। तो इसमें है हमारा बिहार में बिहार में ग्रामीण गरीबों के निदान के लिए 5 उपाय निम्नलिखित है, और 5 उपाय में देखते हैं क्या है। तो पहला है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखा जाए, यानी जनसंख्या का जो भी ये वृद्धि है मतलब इस पर हम लोग को क्या चाहिए? नियंत्रण चाहिए। अगला है हमारा 2 नंबर, रोजगार के अवसर सुनिश्चित किया जाना चाहिए, यानी रोजगार का व्यवस्था किया जाना चाहिए कि हाँ रोजगार हो, जिससे ग्रामीण बेरोजगारी दूर हो और गरीबी भी दूर हो। 3 नंबर है आय व्यय संतुलित हो, और आय व्यय यानी जो इनकम है उसमें मतलब संतुलन बना रहे कि हाँ हम जितना मतलब कमा रहे हैं उसमें से कुछ खा भी रहे हैं और कुछ बचा भी ले रहे हैं, तो ये संतुलन हो। ये नहीं कि जितना आय हो उससे ज़्यादा व्यय हो, तो इसको संतुलन करना होगा। अगला है हमारा ऑप्शन नंबर देश का औद्योगिकरण हो, और देश में औद्योगिकरण होगा तो उससे जाहिर सी बात है हमें बहुत फ़ायदे होंगे और गरीबी दूर होगा। अगला है हमारा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, यानी कुटीर उद्योग यानी छोटी छोटी जो भी उद्योग धंधे हैं उसको बढ़ावा दिया जाए ताकि गरीबी दूर हो सके। इसीलिए इसी क्वेश्चन के साथ आज हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और आप लोगों से मेरा